प्रेम और पूनम की अभी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई। दोनों हनीमून से वापस आ गए थे। आजकल मौसम भी बड़ा सुहाना था, तो दोनों को एक दूसरों को छेड़ने में बड़ा मजा आता था। पूनम किचन में सुबह सुबह प्रेम के लिए टिफिन बना रही थी। तभी प्रेम ने अपने कमरे से उसे आवाज लगाई, पूनम जरा इधर तो आना, इन पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। पूनम ने किचन से ही जवाब दिया, कुछ देर रुकिए, क्या आखिरी पराठा बाकी है? बस हो ही गया है, आपका टिफिन भी तैयार ही है। प्रेम ने जैसे एक पल का भी इंतजार नहीं हो रहा, उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी करो बाबा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अच्छा बाबा रुको आती हूँ, कहते हुए पूनम अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे से लगाकर पीछे की ओर अपनी कमर में लगाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए प्रेम के सामने आती है। उसकी पतली कमर और चेहरे पर बिखरे बाल देखकर प्रेम का मन एक पल के लिए ललचा जाता है। वह उसकी ओर जैसे खींचा चला जाता है, मगर ऑफिस जाने का वक्त था तो उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और पूनम से नजरें चुराते हुए फिर से कहा, अरे जल्दी करो यार, मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ। पूनम का मिजाज भी थोड़ा आशिकाना हो रहा था, तो उसने प्रेम प्रेम के करीब जाते हुए उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ऐसे कोई दस्तखत नहीं मिलेंगी, पहले मुझे आज सुबह की ढेर सारी पप्पियाँ चाहिए। कहते हुए पूनम खुद ही प्रेम को प्यार करने लगी। प्रेम मुस्कुराया भी और नाराज भी हुआ और कहने लगा, अरे पूनम छोड़ो ना, अभी सुबह सुबह क्या तुम भी दस्तखत कर दो ना प्लीज, मुझे जाना है। अपने आप को कंट्रोल करते हुए पूनम फिर भी नहीं रुकती है और कहती है, नहीं मुझे पहले पपी चाहिए, बाद में तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ दस्तखत कर दूंगी। हाँ बाबा तुम तो बड़ी जिद्दी हो। कहते हुए मुस्कुराते हुए प्रेम ने भी पूनम को आखिर पप्पी दे ही दी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो प्लीज अब दस्तखत कर लो ना। अच्छा बाबा करती हूँ, कहते हुए पूनम ने मुस्कुराते हुए दस्तखत कर दिए और कहा कि अब से अगर मेरे दस्तखत चाहिए तो पहले पप्पियाँ देनी होंगी, बाद में ही दस्तखत मिलेंगे। प्रेम मुस्कुराते हुए अपने माथे पर हाथ फेरते हुए फाइल और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। इस तरह प्रेम के जाने के बाद पूनम भी अपने आप को आईने में देखकर शर्मा रही थी और अपनी आंखों पर हाथ रखकर जरा हाथ हटाते हुए चुपके से आईने में अपने चेहरे को देख रही थी। तो दोस्तों शादी के बाद कभी कभी ऐसे मीठे पल और यादें ही जिंदगी जीने का सहारा या कहूँ तो जिंदगी जीने की उम्मीद बन जाती हैं। इसलिए शादी के बाद जिंदगी में कुछ शरारत भी बहुत जरूरी है।